Hello students, good morning. Today I am going to discuss the next topic of land resources, that is soil resources. तो क्लास 8 के ज्योग्राफी में लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे लैंड रिसोर्सेज के बारे में, लैंड कंजर्वेशन के बारे में और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। लेकिन अबायोटिक रिसोर्सेज जो चैप्टर सेकेंड में है उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ना है हमको, सॉइल रिसोर्सेज। तो सॉइल रिसोर्सेज होता क्या है, व्हाट इज सॉइल? पहले सॉइल तो क्या है इसके बारे में जानते हैं। ताकि लूज रॉक मटेरियल बाय व्हिच द अपर लेयर ऑफ अर्थ फॉर्म इज कॉल्ड सॉइल। कि सॉइल क्या है? कि सॉइल जो लूज मटेरियल है, लूज रॉक मटेरियल, लूज रॉक मटेरियल का कि जो अर्थ सरफेस है उसका जो अपर मोस्ट लेयर है वो लूज रॉक मटेरियल से बना हुआ है और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सॉइल। अब ये लूज रॉक बना हुआ है तो ये लूज रॉक मटेरियल फॉर्म कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो लूज रॉक मटेरियल से पहले बात करते हैं कि सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ सपोर्ट करता है। वो कैसे? कि जैसे प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स तो डायरेक्टली ग्रो करता है सॉइल पे, सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और ह्यूमन या एनिमल है जो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट में। अब कुछ सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो है, जैसे कुछ एनिमल से जो फ्लेश मीट खाते हैं, तो फ्लेश जो खाते हैं तो उसके लिए क्या है कि दूसरे जानवरों को अपना वो शिकार करेंगे। तो वो दूसरे जानवर डिपेंड किस पर होता है? प्लांट्स पर। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? सॉइल पे। सॉइल मिनरल्स के साथ साथ जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है ह्यूमन के लिए, तो उसके लिए क्या करता है? मटेरियल प्रोवाइड करता है सॉइल। क्लियर है? और सॉइल जो है, तो सॉइल के साथ क्या है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सॉइल में ही अपना शेल्टर बनाते हैं। अब बात आती है कि सॉइल बनता कैसे है। सॉइल बनता कैसे है, फैक्टर्स क्या क्या है। कि सॉइल फॉर्मेशन, तो सॉइल ऐसे ही बना हुआ नहीं है। सॉइल को फॉर्म होने में, बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। 1 सेंटीमीटर थिकनेस जो लेयर बनने में, थिक लेयर बनने में। कि थोड़ी से जो लेयर है, एक लेयर 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा इतना सा होता है, उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। तो उसके लिए क्या जो मेन फैक्टर्स है, कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर्स है वो कौन कौन सा है। तो पहला फैक्टर क्या हम शुरू करते हैं कि पेरेंट रॉक। ये पेरेंट रॉक क्या हुआ? जैसे हम लोगों के पेरेंट होते हैं वैसे ही इसके भी पेरेंट है। रॉक का भी जो सॉइल है उसको पेरेंट से, इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। कि पेरेंट रॉक जैसा पेरेंट्स होंगे वैसा ही डिटरमाइनेशन होगा किसका? उसके जो प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट है उसको कर रहे हैं। तो जो सॉइल बन रहा है, पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? कि पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है जैसे इसका कलर, जैसा पेरेंट मतलब रॉक्स होगा वैसा ही। जैसे बेसाल्ट से जो इग्नियस रॉक है या तो बेसाल्ट है, उससे ब्रेक डाउन होने के बाद जो सॉइल बनता है ब्लैक बनता है। रेड सॉइल जो उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, तो आयरन की मात्रा पाई जाती है तो क्या होता है कि उसमें जो है वो भी जो डिसाइड करता है उसका कलर का, उसका टेक्सचर कैसा बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उसको क्या करता है? उसको डिटरमाइन करता है सॉइल। क्या करता है? मतलब कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है उसको डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक। क्लियर है? उसके बाद आता है बात रिलीफ की। ये रिलीफ क्या है? तो रिलीफ का मतलब होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब ये रिलीफ जो है, जैसे हो गया एल्टीट्यूड, जैसे हो गया स्लोप। तो अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो सी लेवल से हाइट, अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो सी लेवल से हाइट। स्लोप की बात करते हैं तो ढलान। अब जहां पे स्लोप ज्यादा होगा, स्टीप स्लोप होगा, वहां पे जो थिकनेस ऑफ सॉइल होगा, लेयर का जो होगा सॉइल का, उसका थिकनेस क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो मान लीजिए कि ये माउंटेन पीक है, ये स्लोप हो गया।
अब यहाँ पर क्या होगा कि थिकनेस ऑफ सॉइल कम होगा। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि जो रेनफॉल के दौरान जो वाटर होगा, वाटर यहाँ से क्या होगा बहते हुए नीचे आएगा, तो वाटर में फोर्स होता है, उस फोर्स के कारण क्या होगा कि सॉइल का जो अपर लेयर है यहाँ से बह करके नीचे आ जाएगा, और ये रेंज में ये जो यहाँ पर प्लेन रीजन है, यहाँ पर वैली रीजन है, यहाँ पर क्या होगा सब जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस थिकनेस क्या होगा कम होगा, यहाँ पर थिकनेस ज्यादा होगा। यही पर बात करते हैं कि यहाँ पे तो इसके अपेक्षा स्लोप यहाँ पे क्या है कम है, ढलान कम है, तो यहाँ पर इसके अपेक्षा क्या होगा थिकनेस ज्यादा होगा सॉइल का। तो ये हो गया थिकनेस डिटरमाइन करता है एल्टीट्यूड और स्लोप। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स की, कि जब डीके होता है फ्लोरा और फौना, जैसे कि डेड एनिमल हो गया, डेड प्लांट्स हो गया, या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो गया, कि जो ये डेड होने के बाद डीके होता है, और डीके होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिटरमाइन करता है ह्यूमस का जो किस स्पीड से वो डीके उसका हो रहा है, प्लांट्स या एनिमल्स का डीके किस स्पीड से हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है क्या, उस पर डिपेंड करता है फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जिसके कारण क्या होता है कि अफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है जो ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ह्यूमस का जो रेट है ह्यूमस बनने का, उसको मतलब कि क्या करता है ये उस पर इफेक्ट डालता है। उसके बाद बात करते हैं टाइम का, किस बात करते हैं, अब टाइम जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना क्या होगा सॉइल का थिकनेस ज्यादा होगा। उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि फाइन सॉइल है या कोर्स सॉइल है, मतलब महीन है हो गया, या सॉरी रूखा टाइप का जो मिट्टी बना हुआ रहता है, जो रूखा सॉइल होता है वो। तो ये डिटरमाइन करता है टाइम, क्योंकि टाइम जितना अधिक टाइम लगेगा उतना जो है थिकनेस सॉइल का क्या होगा बढ़ेगा, और ह्यूमस की मात्रा भी क्या होगी बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है टाइम, कम टाइम लगेगा तो क्या होगा कम होगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा होगा। अब बात करते हैं क्लाइमेट का। क्लाइमेट क्या है, टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। अब क्या होगा कि क्लाइमेट जब रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी और टेम्परेचर बहुत हाई होगा, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो क्या होता है कि क्रैक डेवलप होते हैं, और रेनफॉल होने के बाद क्या होता है वो क्रैक अलग फ्रैगमेंट हो जाता है, यानी कि टूट करके अलग हो जाता है। तो ये क्लाइमेट में टेम्परेचर है कि जितना टेम्परेचर और रेनफॉल हाई होगा तो जो वेदरिंग, अब वेदरिंग क्या है यहाँ पे वर्ड बनता है, व्हाट इज वेदरिंग, कहता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक मटेरियल इज कॉल्ड वेदरिंग। तो टेम्परेचर और रेनफॉल हाई होगा तो जो वेदरिंग है वो क्या होगा, रेट ऑफ वेदरिंग वो ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर जो क्या होगा कम होगा तो उसका वेदरिंग भी क्या होगा कम होगा। ओके, तो ये था सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मेन इंपोर्टेंस क्या है सॉइल का, इसके बारे में बात कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सॉइल जो है वो सॉइल प्रोफाइल क्या है। देखिए सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। अब देखो क्या होता है, ये क्या है सॉइल प्रोफाइल क्या है, तो ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं, सॉइल है तो सॉइल का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। लेकिन होरिजिन जो वर्टिकल लेयर स्ट्रक्चर है सॉइल का। अब देखिए ये हम लिए, ये जो हो गया इसमें क्या हो गया ह्यूमस, और यहाँ पर ही क्या होता है ट्री ग्रो करता है, ग्रासेस ग्रो करते हैं। तो इसको ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन और पी होरिजन ये अलग अलग डिसाइड करता है, चाहे ए बी सी डी लिखा हुआ रहता है तो अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले होता है टॉप सॉइल, क्या होता है टॉप सॉइल, जिसको लोग बोलते हैं ए होरिजन।
टॉप सॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं ए हॉरिजॉन। ये टॉप सॉइल में क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। कि जो अपर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर का टॉप लेयर है, उसको टॉप सॉइल कहते हैं। ग्रासेस ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ये टॉप सॉइल में ही ग्रो करते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद आता है सब सॉइल, बी हॉरिजॉन। इसके नीचे जो है इसको बोलते हैं सब सॉइल। क्या बोलते हैं? सब सॉइल, बी हॉरिजॉन। तो ये जो सब सॉइल है, ये जो बी हॉरिजॉन है, इस सब सॉइल में मॉइस्चर और मिनरल्स होते हैं। मॉइस्चर और मिनरल्स होते हैं। फिर नमी भी होता है, जो मिनरल्स है वो भी होता है, बट यहाँ पे ह्यूमस नहीं होता है। इसमें सब सॉइल में ह्यूमस की मात्रा नहीं होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो वेदर ड्रॉप। क्या बोलते हैं? वेदर ड्रॉप पार्टिकल, या तो बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्रैगमेंट्स होते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो है, ये जो क्या है, अब ये जो यहाँ पे जो होता है कि रॉक का पार्टिकल जो पूरा क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? रॉक पार्टिकल बड़ा बड़ा होता है। लेकिन क्या है कि इसमें जो है यही क्या होता है, फ्रैगमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रैगमेंट हो जाता है। फ्रैगमेंट का मतलब हुआ टूटना। फ्रैगमेंट का मतलब क्या हो गया? टूटना। अब टूटने के बाद क्या होता है? फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल में जो होता है, इसको पूरा लिख देते हैं कि ये फ्रैगमेंट मतलब टूट गया है, पीस बन गया है। तो ये जो बड़ा बड़ा जो रॉक पार्टिकल दिख रहा है, ये टूट करके क्या होता है कि छोटा छोटा बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल। और जो सबसे नीचे आता है वो आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक तो ये हुआ ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ये हुआ सी हॉरिजॉन, और ये हो गया डी हॉरिजॉन। तो ये बी सी डी, ये टॉप सॉइल, सब सॉइल, फ्रैगमेंटेड रॉक, पेरेंट रॉक, यानी कि ये अपने कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, अनवेदर्ड, अभी वेदरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये था सॉइल प्रोफाइल। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।